अंग्रेजी हुकूमत के दौर में देश के तमाम शहरों में कोठे हुआ करते थे और तवायफों का बड़ा नाम था। एक ऐसी ही तवायफ हुई जद्दन पाई, जिनकी बेटी भारत की मशहूर एक्ट्रेस हुई और सांसद भी बनी। जद्दन बाई साल 1852 में बनारस में जन्मी। उनकी मां दिलीपा बाई इलाहाबाद की मशहूर तवायफ थी और पिता का नाम था मियां जान। जद्दन जब 5 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। यूं तो दिलीपा बाई ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, लेकिन मियां जान से शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल लिया था। दिलीपा बाई को शादी के बाद बेटी हुई तो उसे नाम दिया जद्दन बाई हुसैन। बेटी को गायकी से लेकर नृत्य तक का हुनर सिखाया। कई रिपोर्ट से पता लगता है कि दिलीपा बाई के कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ गीत संगीत की महफिलें सजा करती थी। जद्दन बाई बड़ी हुई तो अपनी मां की विरासत संभाल ली और शोहरत में उनसे भी आगे निकल गई। जद्दन बाई के कोठे पर आने वालों में गुजरात के मशहूर व्यवसायी नरोत्तम दास भी थे, जो बच्चू बाबू के नाम से जाने जाते थे। वो जद्दन के प्यार में इतने पागल हुए कि इस्लाम कबूल कर लिया। दोनों ने शादी की और बेटा हुआ, जिसका नाम अख्तर हुसैन रखा। कुछ वक्त बाद ही नरोत्तम दास ने जद्दन को छोड़ दिया। वो अकेले अपने बेटे का पालन पोषण करती रही और कोटा भी चलता रहा। इसी दौरान हारमोनियम साज मास्टर उस्ताद इरशाद से दूसरी शादी कर ली। इससे उन्हें दूसरा बेटा हुआ, जिसका नाम रखा अनवर हुसैन। हालांकि दूसरी शादी भी ज्यादा नहीं चल पाई। जद्दन बाई की शोहरत जैसे जैसे बढ़ने लगी, अंग्रेजी हुकूमत उनसे खार खाने लगी। अंग्रेजों को शक था कि वो अपने घर में क्रांतिकारियों को जगह देती है, और इतना परेशान किया कि जद्दन ने बनारस छोड़ दिया और कलकत्ता आ गई और एक कोठे पर गाने लगी। यही उनकी मुलाकात मोहन बाबू से हुई, जो एक अमीर परिवार से थे और डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कलकत्ता से लंदन जाने वाले थे। वो जद्दन पर लट्टू हो गए और शादी की जिद पकड़ ली। 4 साल बाद जब मोहन बाबू लंदन से वापस लौटे, तब भी अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार जद्दन बाई मान गई। मोहन बाबू ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम राशिद खान रख लिया और फिर दोनों ने शादी कर ली। साल 1929 में दोनों की एक बेटी हुई, जिसे नाम दिया नरगिस। साल 1933 में जद्दन ने राजा गोपीचंद फिल्म में हीरो की मां की भूमिका निभाई और देश भर में मशहूर हो गई। 1935 में उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोल ली और फिल्में बनानी शुरू की। पहली फिल्म थी तलाशे हक, लेकिन उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी नरगिस को फिल्मों में लाने का मन बनाया। उस वक्त नरगिस की उम्र महज 6 साल की थी। वह बेबी नरगिस के नाम से फिल्मों में भूमिकाएं निभाने लगी। 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म में ऐसी भूमिका निभाई जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। आगे चलकर नरगिस भारतीय सिनेमा की बड़ी अभिनेत्री बनी और फिर राज्यसभा भी पहुंच गई।